जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी कमीशन सर्व करो यूपी कमीशन सर्व करो आरो यारों में कैटेगरी किताब जारी करो संशोधित उत्तर की जारी मोटी तीन मांगे हैं। पहली मांग है कि संशोधित उत्तर की जारी करे, इसलिए क्योंकि परीक्षा के उपरांत कमीशन आपत्ति मंगाता है विद साक्ष्यों के साथ हम आपत्ति भेजते हैं, तो उस आपत्तियों का निस्तारण कैसे होता है सर पहली बात तो कमीशन ये क्लियर करे, बहरा कमीशन गूंगा कमीशन ये पहली बात क्लियर करे कि आपत्तियों का निस्तारण कैसे किया जाता है। अगर प्रश्न डिलीट किए गए हैं तो जो नंबर जोड़े गए ये कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं 130 नंबर पा के अगर मैं बाहर हूँ मिलाने के आधार पे, तो कैसे जनरल कैटेगरी का मेरा ही साथी 130 पे मेंस लिख रहा है, कैसे 180 कैटेगरी का लड़का 128 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन पे वो मेंस नहीं पा रहा है, ओबीसी का लड़का 134 पे मेंस नहीं पा रहा है, जनरल कैटेगरी का लड़का 130 पे मेंस पा रहा है, जनरल कैटेगरी की महिला 137 पे मेंस नहीं पा रही है, ओबीसी कैटेगरी की लड़की 128 पे मेंस नहीं पा रही है, अभी तो एक मार्क्स OMR एक कार्बन कॉपी आई है। अच्छा। 150 नंबर मिलाने के आधार पे है। हाँ। उनकी उत्तर कुंजी से पीटी नहीं हुआ लड़के का। अच्छा। यही तमाम समस्याएं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में भी थी और यही समस्याएं आरओ यारो में भी है। हाँ। इसी रिजल्ट को लेके हम आज यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में इकट्ठा हुए हैं। हाँ। हम कल हम पुनः इसकी बैठक करेंगे, मुखर्जी नगर में बड़ा मार्च करेंगे, उसके बाद प्रयागराज की धरती पर उतरेंगे। अच्छा। क्या मांगे हैं आइए। और एक बात साफ शब्दों में कह दे रहे हैं, ये आक्रोश है छात्रों का। जो श्रीलंका में आग लगी, जो बांग्लादेश में लगी, जो नेपाल में लगी, कहीं ऐसा न हो कि भारत में वो लपट पहुंच जाए। तो यही मैं कह रहा हूं कि समय रहते बचाव करें और समस्या का निस्तारण करें, बैठे विचार करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपकी गलत नीतियों का किस तरीके से पढ़ा लिखा युवा शिकार हो रहा है, तो उसको भी बचाएं। जो अंतिम अटेम्प्ट में है उसकी भी लचर, उसकी भी व्यवस्था को समझें। जो अपने घर का इकलौता है, जो यहाँ लंबे समय से तैयारी कर रहा है, ना जाने कितनी बार आपकी गलत नीतियों का शिकार हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि केवल मुखर्जी नगर में आवाज़ उठाई जाए? नहीं, हर जगह। कल भी मीटिंग प्रयागराज में हमारे भाई आशुतोष पांडे और वहाँ पे राजेंद्र त्रिपाठी और भी बहुत सारे लोग किए थे। आज भी वहाँ पे मीटिंग चल रही है, लोग बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं। 10 लाख समथिंग मांग पड़ा था। इनकी परीक्षा की जो गतिविधि है, जो इनका ढीलापन है जिस तरीके से, इसी परीक्षा की तमाम विसंगतियों की वजह से लगभग आधे से ज़्यादा छात्र परीक्षा छोड़ दिए थे। 42% छात्र अपीयर हुए थे और उसके बाद 6000 रिजल्ट आया है। 6000 रिजल्ट में अप्रत्याशित मेरिट जिसका कोई आंकड़ा नहीं। ये पहले व्यवस्थाएं थी, पहले कैटेगरी कट ऑफ जारी होता था, संशोधित उत्तर कुंजी जारी होती थी। धीरे धीरे सब, जब से इनकी सरकार, विशेषता जब से योगी जी की सरकार बैठी है, तब से ये लगातार इसमें एक करके बाद कैंची चलाते गए और उसमें कट करते 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 आज स्थिति ऐसी आ गई है कि जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसी अपना ही गलती जानने के लिए हमें उनसे गुहार लगानी पड़ रही है। प्रश्नों का पता नहीं चला कौन सा डिलीट क्या हो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप उत्तर कुंजी जारी करने के बाद, आप परीक्षा होने के बाद आप उत्तर कुंजी जारी करते हो, आपत्ति मंगाते हो, तो आपत्तियों का निस्तारण करो ना यार, बताओ ना कि कौन से प्रश्न गलत हैं। साक्ष्य तो हम भेजते हैं, तुम किससे आंसर की दे रहे हो, तुम भी बताओ। अपनी नाकामी, हमेशा अपनी नाकामियों को ठीकरा हमारे सर फोड़ते हो और उसका शिकार हम सब युवा होते हैं। यही स्थिति। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि सरकार, न्यायपालिका और कमीशन का तीनों का गठजोड़ चल रहा है और इस गठजोड़ में पिस रहा है कौन? छात्र पिस रहे हैं, वो छात्र पिस रहे हैं। और मैं हर सभी छात्रों से, जो लाइब्रेरी में छात्र बैठ रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम हो भी गया है, कुछ का इत्तेफाकन भी हो गया है, क्योंकि डिलीट प्रश्नों में हो सकता है किसी का बढ़ भी गया हो, किसी में घट गया हो, लेकिन वो संख्या कितनी है ये कमीशन का काम है बताना। ये हमारा काम नहीं कि हम अपने से डिसाइड कर लें, हम अपने से डिसाइड कर लेते हैं जो कार्बन कॉपी हमको मिली है। तो आपका काम है वो बताना कि किसको कितना नंबर मिला है। कैटेगरी कट ऑफ जारी करने का हक आपको है। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ संजय श्रीनेश जी इस्तीफा दीजिए, आप निकलिए, सीटों का हेरा फेरी बंद करिए। मुझे तो ये भी आशंका है कि जो परीक्षा 2024 में 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ था, जिस तरीके से पेपर 5-5 हज़ार में इधर उधर लीक चल रहा था, जिस तरीके से जो पेपर पैटर्न के जो व्यापारी, जो पेपर लीक कराने वाले व्यापारी हैं, जिनका यही काम ही है, जो सरकार से और लोगों में
जो प्रशासन में बैठे जिनके गठजोड़ से तो पेपर लीक होता है ना, पेपर किसी घर तो छपता नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो गठजोड़ है उस गठजोड़ का मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी मन की शंका है कि क्या पता इतने लोग पहले ही भर भर के नोट पहुँचा चुके हों, उसकी भी लिपाप होती है। ये मेरा आरोप मैं लगा रहा हूँ, ये मेरी शंका है, इस शंका को भी आप दूर करें। अच्छा, शंका है। ये मेरी शंका है कि कहीं सीटों का हेरफेर उसी 11 फरवरी में जब पेपर लीक हुआ तो नहीं हो गया था, कहीं ऐसा नहीं कि उनको जगह देने के लिए इतना ऊपर कट ऑफ आपने कर दिया है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और अगर कट ऑफ गई भी तो कट ऑफ को जारी करिए, हर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, कोई आंदोलन नहीं होगा। के सामने तो होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? सीट छोड़ कुर्सी छोड़, इस्तीफा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या कारण रहे हैं? क्या हो गया? आरओ का रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट आया। अच्छा, आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या है? ये बताइए, लोकतंत्र में नहीं हो रहा है, लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हम युवा ऐसे हैं, छात्र, जो अपने कर्तव्यों को पूरे डेडिकेटेड होकर जी जान से लगते हैं, लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं अधिकारों की तो कहीं ना कहीं सिस्टम से लेकर सारी लॉबी यहाँ तक कि लाठियाँ भांजी जाती है। और पिछले साल तो बीपीएससी वाला में एक भाई साथी मारा भी गया था, मतलब डेथ हो गई थी। मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या युवा होना, छात्र होना ही अपराध है? आप परीक्षा फिर लेते ही क्यों हो? हमारा समय, एनर्जी, ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हो? मत लो। तो आखिर में एक फेयर एग्जाम नहीं करा सकते आप? ये बताइए, पहले पेपर लीक होती थी, अब तो आप कट ऑफ ही नहीं डाल रहे हो। किसका रखे हो अंदर, किसको बाहर के हो पता ही नहीं है। अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फाइनल होते होते वो भी सिस्टम से गायब। उन्हीं लोग को रखा जाएगा जिनको आपको रखना है। तो इससे अच्छा है कि आप एग्जाम ही मत लो। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री साहब को, आप परीक्षा मत लो। हम तो हर जगह देख रहे हैं धांधली हो रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों का मैं नाम लूंगा, वहाँ पर भी है। आंसर की नहीं आई है कमीशन तक। अच्छा, क्या ऐसे क्या लगा है कि आंसर की चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नंबर किसके कितने, ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल, हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है जानने का कि हमने जो एग्जाम दिया है वो हमारे कितने नंबर आए थे और हम कितना मेहनत करेंगे तो आगे हमारी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है किसी का 150 नंबर आया, किसी को 130 नंबर। अब ये दोनों के बीच में डायलेमा आप देखेंगे तो किसी का 150 वाला का नहीं हुआ है, किसी का 130 का हुआ है। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है किस तरह। मतलब कह सकते हैं कि जो कमीशन है उसके अलावा भगवान को भी नहीं पता। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान जी को भी नहीं पता है। जी जी। जो बच्चे उम्मीदों लगाकर आंख फोड़ रहे थे वर्षा, ये वो पेपर है जो ऑलरेडी लीक हुआ था, उसको री एग्जाम कराया गया है और उसको भी आप सही से नहीं करा रहे हो। इसका मतलब आपके मन में खोट है। आप गरीब किसान मजदूर जो मध्यम परिवार का तैयारी यही करता है, कोई ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन की नहीं, वो लोग को तो ऐसे सिस्टम में भेजा जाता है जिसको अभी देख रहे हैं आप। और यही जिद से मैं बीपीएससी देने नहीं गया था। पिछली बार के हालात देखा था, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमको पता था चीज एक जो हालात है। अब देखिए, सबसे मेन बात है पारदर्शिता का। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कोई मांग कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले भी इस आयोग में होता था और बिहार आयोग में मार्कशीट जारी की जाती है, कट ऑफ जारी किए जाते हैं। अगर पारदर्शिता हटाई जा रही है तो पारदर्शिता तो समय के साथ बढ़ती है। ये कैसी व्यवस्था है कि जहाँ पारदर्शिता लगातार कम होती चली जा रही है? स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं, केवल वो बता दीजिए जो जानना चाह रहे हैं। और दूसरी बात तो ये है कि ये परीक्षा दोबारा की जा रही है, क्योंकि पिछली बार पेपर आउट हुआ था और वो भी तब जब सबके पास पहले से पेपर उपलब्ध था, अखबारों में पेपर आ चुका था, तब आपको मजबूरी में कराना पड़ा। लेकिन इस बार भी रवैया वही का वही है। अच्छा, क्या आपकी मांगे हैं? आज मुद्दा यही है कि आपको पता है कि अभी आरओ रिजल्ट आया है। एक बार तो ये आउट हो चुका था पेपर, दोबारा इन्होंने फिर से विवादित कैसे किया? इन्होंने रिजल्ट जारी किया। अन्य जो आयोग हैं जैसे बीपीएससी, एमपीपीएससी या राजस्थान पीसीएस वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कि यूपी SSSC देख लीजिए, अगर रिजल्ट वो जारी करता है तो उसके साथ कट ऑफ भी जारी करता है। अगर आपने संशोधन किया है किसी आंसर में तो वो संशोधित आंसर की भी जारी करता है। ये आयोग पहले जारी करता था, लेकिन अभी जो ईमानदार प्रभात कुमार आए हैं बीजेपी सरकार में 2017-18 में, उन्होंने परंपरा बंद कर दिया। इसके पीछे राज क्या है? आखिर उनका नुकसान क्या था? अगर पारदर्शी तरीके से आप जो है काम कर रहे थे तो इसे बंद करने की क्या जरूरत थी? फिर आप एथिक्स सिर्फ हम स्टूडेंटों के लिए है ना? क्या छात्रों के लिए एथिक्स है? आपके लिए तो एथिक्स कोई नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे नहीं। तो लगातार ये गड़बड़ी आयोग के द्वारा की जा रही, कभी कट ऑफ छुपाया जा रहा है,
कभी जो है फाइनल आंसर की छिपाया जा रहा है। आरटीआई तक का कोई मतलब ही नहीं इनके लिए। सीधा लिख देते हैं पहले ही नोटिस में कि आरटीआई के तहत इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। तो आरटीआई खत्म करो, क्या ड्रामाबाजी फैला रखे हो? आरटीआई को तो दिनों दिन कमजोर करते जा रहे हो। आरटीआई कोई मतलब ही नहीं है, पहले ही लिख देते हो कि आरटीआई के तहत जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? अच्छा, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद देखो, मैं सभी पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी छात्र या छात्राएं। पहले उन्हें जागरूकता लानी होगी, उनके साथ क्या हित अहित हो रहा है उन्हें जगना होगा। 10-20 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है जब तक वो जगेंगे नहीं। आप 2-4 लोग 10 लोग जो मेंस हुए हो, पता लगा फाइनल रिजल्ट आया, आप गायब हो जाओ और किताबी कीड़ा बन करके केवल मत रहो, बाहर भी निकलो। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिया है, शांतिपूर्वक आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, धरने बैठ सकते हो, सरकार को के ऊपर दबाव दे सकते हो कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए और सब कुछ पारदर्शी तरीके से सामने रखा जाए। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन संशोधन हुआ है, हमारा कट ऑफ कितना गया है, हमें अपने आप में सुधार कैसे करना है, हमारी क्या कमी रह गई है, उसमें सुधार कैसे करेंगे। जब हम अंधेरे में जी रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि हमारा कितना गया, क्वेश्चन कितना गया, कितना मेरा सही हुआ, कितना संशोधन हुआ, तो आखिर स्टूडेंट करेगा क्या? वो तो अंधेरे में जी रहा है। और आप कह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट के बाद देंगे आंसर की वगैरह, तो उसका क्या अचार डालेगा लड़का लेके? क्या करेगा उसका? तो ये सरकार और आयोग क्यों करवा रही है ना? कल्याणकारी लोकतंत्र का परिभाषा हमें लगता है इन सरकारों को फिर से एक बार अच्छे से समझना चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। इनको पता ही नहीं है, सिर्फ ये लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कहने को ये जनता के नौकर हैं, लेकिन जनता को बना दिए हैं कुत्ता बिल्ली एक प्रकार से। देख सकते हैं छात्रों ने जो आवाज़ उठाई है, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम का जो रिजल्ट आया प्री का, उससे वो संतुष्ट नहीं है। कहीं इस प्रकार की चीज़ें मुखर्जी नगर में हम आगे जो भी अपडेट होगी वो बताते रहेंगे। नमस्कार।